हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वयं स्त्री। कैसी हैं आप? एकदम ठीक। जब ये आपको फिल्म आई, आपको पता चला आपके डायलॉग्स नहीं हैं, आपको कम बोलना है, आपको आपकी शक्ल भी नहीं दिख रही, तो हाँ कहने का क्या कारण? मुझे लगा ये प्रैंक है क्योंकि अगर ऐसी कोई फिल्म है जिसमें मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही फिर डायरेक्टर क्यों मिलेंगे मुझसे? हाँ। मुझे बहुत लोग पूछते हैं आपने साइन क्यों की है फिल्म जहाँ आपकी शक्ल ही नहीं दिखने वाली। सुबह मैं खड़ी हूँ मैडा प्रोडक्शन के बारे ऐसे करके बोला अभी मैं अंदर जाऊंगी, इसका सिक्योरिटी ना धक्के मार के मुझे बाहर निकालने वाला है। तो लुक टेस्ट में क्या चेक किया मुझे ये जानना है। लुक टेस्ट में इनिशियली ऐसा था कि शायद इस बार स्त्री का घूंघट नहीं रहेगा एंड में और स्त्री का घूंघट उड़ जाएगा और उसके बाल ऐसे हवा में उड़ रहे हैं। मैंने चिल्लाना शुरू किया, उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। हाँ बस डन, परफेक्ट। बाजू के बिल्डिंग वाले से खिड़की खोल के देखने की क्या लड़की के चिल्लाने की सोचा तब से चिल्ला रही है लड़की। तो सेट पे वो पहला दिन जो आपका शूट का पहला दिन था वो कैसा था? नर्वस थी, कैसे एक्साइटेड थी? Before I could say anything, I was like, अरे हम तो कब से वेट कर रहे थे कि स्त्री कौन है, हम तो आपसे मिलने के लिए कब से सब पूछ रहे हैं कौन है स्त्री कौन। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। और स्त्री 2 के बारे में आजकल खूब चर्चाएं हो रही हैं, हम सब देख के आ चुके हैं। आप में से जिसने देखी है आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। लेकिन स्त्री 2 के हर किरदार जो स्क्रीन पे दिखे उनको तो हम जानते हैं, एक ऐसा किरदार जो स्क्रीन पे दिखा लेकिन उनकी शक्ल नहीं दिखाई गई। स्त्री जो जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी जो है वो बुनी गई थी, जो मेन कैरेक्टर था इस फिल्म का, स्त्री जिनकी शक्ल नहीं दिखाई गई। आज हमने सोचा क्यों ना हम आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वयं स्त्री जो कपाट स्त्री का किरदार निभाने वाली भूमि राजगौर। बहुत बहुत स्वागत है भूमि आपका। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? एकदम ठीक, आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया। आप मतलब एक ऐसा किरदार जिसकी चर्चा तो खूब हुई लेकिन जिसका ना तो चेहरा दिखा ना ही उनके कोई डायलॉग थे। तो मैं शुरुआत से समझना चाहूंगी भूमि कि जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई, कैसे पहले तो कैसे ये ऑफर हुई, कहाँ से कॉल आया, किसने कॉल किया? उसके अलावा ये बताइएगा कि जब ये आपको फिल्म आई, आपको पता चला आपके डायलॉग्स नहीं हैं, आपको कम बोलना है, आपको आपकी शक्ल भी नहीं दिख रही, तो हाँ कहने का क्या कारण था? कोविड के बाद यूजुअली स्क्रिप्ट्स आ जाती है व्हाट्सएप पे और आपको ऑडिशन बना के भेजना होता है। सो वन फाइन डे लास्ट ईयर अप्रैल 23 में मेरे पास व्हाट्सएप पे एक स्क्रिप्ट आई कास्टिंग में से और कास्टिंग डायरेक्टर ने भेजी? हाँ, कास्टिंग डायरेक्टर ने भेजी मुझे। मुझे स्क्रिप्ट आई और उसमें ना फिल्म का नाम लिखा था, कुछ भी नहीं, और वो स्क्रिप्ट थी अमर सर के एक पुराने मूवी की। अच्छा। और मुझे बोला कि स्क्रिप्ट बना के भेज दो। मैंने बोला ठीक है, और वो था एक कैरेक्टर रोल के लिए, मतलब कैरेक्टर इन द सेम फिल्म स्त्री 2 के लिए। सो मैंने बना के भेज दी। फिर 1 महीने तक आई डिडंट हियर फ्रॉम हिम, तो मुझे लगा नहीं हुआ होगा, क्या पता। फिर 1 महीने बाद उसका मुझे फ़ोन आता है कि आपका ऑडिशन हमको बहुत अच्छा लगा एंड हम आपको एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए कंसिडर करना चाहते हैं, पर आप ऐसा समझ लो आपके बिना ये फिल्म बन नहीं सकती। बस एक चीज़ है कि आपकी शक्ल नहीं दिखेगी। आपने किस किरदार के लिए ऑडिशन दिया था? जो चिट्टी का कैरेक्टर है। सो आई वॉज कन्फ्यूज। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसके बिना फिल्म नहीं बन रही है पर शक्ल नहीं दिखेगी, ऐसा कैसा? तो बोले नहीं, एक हॉरर मूवी है तो आप करना चाहेंगे? मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला मैं सोचती हूँ पर अच्छा क्या करना क्या है अब? तो बोले मुझे थोड़े ना आपके पुराने ऑडिशंस भेजो जिसमें आप या तो बहुत गुस्से में हो या बहुत इमोशनल हो, रो रहे हो या चिल्ला रहे हो, ऐसा कुछ चाहिए मुझे। तो मैंने भेज दिए मेरे पुराने ऑडिशंस। फिर 3 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि नहीं आप शॉर्ट लिस्टेड हैं और ध अमर कौशिक आपसे मिलना चाहते हैं। फिर मुझे लगा ये प्रैंक है क्योंकि अगर ऐसी कोई फिल्म है जिसमें मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही फिर डायरेक्टर क्यों मिलेंगे मुझसे? तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैं बोला हाँ तो बोले नहीं आप मुंबई आइए, मैं अहमदाबाद में थी वो टाइम पे। बोले आप मुंबई आइए, सर को मिलना है आपसे। अच्छा, बोला ठीक है चलो जाते हैं। मैं गई, सुबह मैं खड़ी हूँ मैडा प्रोडक्शन के बारे ऐसे करके बोला अभी मैं अंदर जाऊंगी, इसका सिक्योरिटी ना धक्के मार के मुझे बाहर निकालने वाला है कि मैम ऐसा कुछ नहीं है, आपका मजाक हो गया, आपके साथ मजाक हो गया लिटरली। पर नहीं, फिर मैं गई वहाँ पे, बोले नहीं यू हैव एन अपॉइंटमेंट। फिर मिले अमर सर, तब मुझे बोला कि मैं स्त्री 2 बना रहा हूँ और मैं अपनी स्त्री ढूंढ रहा हूँ। आपने स्त्री देखी थी 1? हाँ, 1 मैंने देखी थी 6 साल पहले, मतलब जब रिलीज हुई थी उसके बाद। और तब तक मैं जब मिलने गई तब मुझे पता चला अच्छा स्त्री मूवी की कास्टिंग हो रही है। और मैं ऐसा ब्लैंक, मैं कुछ रिएक्ट नहीं करी। बोला हाँ सर क्या? तो बोले नहीं, स्त्री 2 के रोल में स्त्री के कैरेक्टर के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया है। मैं बोला
अच्छा, ओ अच्छा, टाइटल रोल, ऐसा मतलब मेरे को सिंक इन नहीं हो रहा। फिर मैंने बोला अच्छा, बस मतलब इतना इजी नहीं हो। तो बोले अच्छा एक काम करते हैं, इसमें आपको इतना करना है, ये फिल्म में सिर्फ आप चिल्ला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, तो मैं शूट करता हूँ और आप में जितना दम है उतनी जोर से आप चिल्लाओ। बोले हाँ सही में? बोले हाँ चिल्लाओ। बोला ठीक है। और वो एडीज वगैरह थे, उनको बोले आप सब खिड़कियां खोल दो ताकि साउंड रिवर्बरेट नहीं हो। और मैंने चिल्लाना शुरू किया, उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। बोले हाँ बस डन, परफेक्ट, यही करना है फिल्म में, फाइनल। और ऐसा हम देख रहे हैं वो आजू बाजू के बिल्डिंग वाले से खिड़की खोल के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लड़की के चिल्लाने की, कब से चिल्ला रही है ये लड़की। सो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑडिशन, बहुत डिफरेंट ऑडिशन था। सो या अच्छा, तो उसके बाद फिर आपको बताया गया होगा कौन कौन होंगे फिल्म में? हाँ, मतलब यही था कि कास्ट पूरी लास्ट टाइम वाली सेम ही रहेगी, और बोले बस आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और बस आप हमारी स्त्री हैं। तो राइट एट दैट मोमेंट आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या बाद में कुछ सोच समझ? नो, देन आई हैड टू गो बैक फॉर लुक टेस्ट, क्योंकि उनको देखना था कैसे सेट हो रहा है। तो लुक टेस्ट में क्या चेक किया? मुझे ये जानना है। सो लुक टेस्ट में इनिशियली ऐसा था कि शायद इस बार स्त्री का घूंघट नहीं रहेगा एंड में, और स्त्री का घूंघट उड़ जाएगा और उसके बाल ऐसे हवा में उड़ रहे हैं। तो ना आई डोंट इवन रिमेम्बर, मतलब लिटरली ऐसे रियल हेयर के एक्सटेंशन जैसे मेरे सर पे खत्म हो गई थी जगह लगाने की, उतने एक्सटेंशन लगे थे। पर आई थिंक वो फिर VFX में वर्क नहीं हो रहा था, सो फिर वो घूंघट ही रहा, वरना इस बार स्त्री का घूंघट शायद खुलने वाला था। पर फिर भी खैर फेस पे तो VFX रहता। पर सो ऐसा लुक टेस्ट था। तब मैंने फिर से देखी, और मेरे को ना एक्चुअली हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है, और वही करने का चांस मिला। सो मतलब मुझे उन्होंने बोला कि स्त्री 1 जहाँ खत्म होती है ना, तो वहाँ से कंटिन्यूएशन में है, तो मैं तो भूल गई थी। फिर मैंने ऐसा दोपहर को पूरे फैमिली को ऐसे लाइट वाइट चालू करके मैंने बोला सब मेरे साथ देखेंगे, मैं अकेली तो नहीं देखने वाली। फिर पूरा रिविजन किया मैंने बोला हाँ अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, अब मुझे पता है क्या करना है। राइट। तो क्योंकि आपने गुजराती फिल्मों में भी काम किया है और आप इससे पहले सत्यप्रेम की कथा भी कर चुके हैं, तो सेट के एनवायरनमेंट से तो आप ऑफ कोर्स फेमिलियर होंगी, लेकिन फिर भी पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, और आपको पता है कि आप जो है मेन कैरेक्टर हैं इस फिल्म का, तो सेट पे वो पहला दिन जो आपका शूट का पहला दिन था, वो कैसा था? नर्वस थी, कैसे एक्साइटेड थी? जो ओपनिंग सीन है फिल्म का, जहाँ मैं आती हूँ, अपने स्टैच्यू को देखती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ, वो हमने सबसे पहले शूट किया था चंदेरी में। तो वो मेरा सोलो ही शॉट था, उसमें खैर और कोई था नहीं। और मैं बिल्कुल स्पोर्टी इंसान हूँ नहीं, पर मैंने फक्त महिलाओं किया था, उसमें थोड़ा हार्नेस वार्नेस का था, इसमें तो खैर बहुत ज़्यादा था। पर मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस था, पर वो ऐसे पूरा लटक के वो सीन मेरा हो गया। उसके मेरे शिफ्ट के बाद राजकुमार सर और अभिषेक सर का सीन, जो खैर फिल्म में नहीं आया पर उन्होंने अभी पोस्ट किया था, जिसमें वो लड़की बन के वो मेरी फर्स्ट, मेरा खत्म हुआ शिफ्ट। फिर मैंने बोला मैं आती हूँ सेट अभी, क्योंकि उनका आई थिंक रात को 1 बजे के बाद शूट शुरू हो। अच्छा, आपके सीन के बाद? वो मेरे सीन के बाद वो हम शूट कर रहे, वो लोग शूट कर रहे थे, तो मैं ऐसे गई थी सेट पे, मतलब मिली नहीं हूँ अब तक। और तब तक उनको भी नहीं पता था कि स्त्री मतलब कौन। वो मुझे मिले तब बोले हम भी कब से सोच रहे थे, हम बात कर रहे थे कि कौन है स्त्री इस बार। तो बोला अच्छा है कि आपसे मिलने का चांस मिल गया इस बार। तो क्या रिएक्शन था उनका आपको देख के कि स्त्री के किरदार में आपको कास्ट किया? उनका पहला रिएक्शन बताइएगा। वो ऐसे आ रहे हैं हिल पे से, और मैं ऐसे मतलब वो उनका शॉट चल रहा था, बिकॉज शॉट चल रहा था, मैं रुक गई थी साइड में, और वो उनका शॉट खत्म और वो हाय अच्छा, मतलब मैं बिफोर आई कुड से एनीथिंग आई वाज लाइक अरे हम तो कब से वेट कर रहे थे कि स्त्री कौन है, हम तो आपसे मिलने के लिए कब से सब पूछ रहे हैं कौन है स्त्री कौन। मतलब सर मुझे तो बोलने दो सर, आई एम अ ह्यूज फैन, आई लव योर वर्क। मतलब उसके पहले दिस वाज राजकुमार सर, देन इवन अभिषेक सर वाज लाइक कि अरे हम कब से आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे थे भाई, स्त्री कौन है। सो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड टू नो। सो आई थिंक उन लोग को भी नहीं पता था कि कौन स्त्री है, अनलेस द शूट स्टार्टेड। तो कैसे, मतलब कैसे हुई शूटिंग? स्त्री का जो किरदार है, ऑफ कोर्स VFX का इस्तेमाल किया है, और ये सब VFX और इस सब के बीच में, जैसे हम अभी सुनील से बात कर रहे थे जिन्होंने सरकटा का किरदार निभाया इसमें, तो उनसे भी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि कैसे सीन शूट किए गए, कैसे किए गए। स्त्री के सीन कैसे शूट हुए, और मतलब कितना डिफिकल्ट होता है इस तरह के सीन्स शूट करना? आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस सेट पे? हम लोग एक्चुअली गए थे स्टूडियो में, पूरा मैं और सुनील सर दोनों, हम लोग पूरा हमारा CGI हुआ था बॉडी का,
बिकॉज वो हाथ पे भी वो सब हुआ था, यू नो, वो नेल्स वेल्स, वो जो मैं घूंघट पकड़ती हूँ आपको दिखता है जो, सो वो सब तो पहले हो गया था काफ़ी, आई थिंक शूट के 3 महीने पहले हो गया था वो तो। मुझे तो फियर ऑफ हाइट्स बहुत ज़्यादा है, सो मेरे लिए तो सो पहले 2 दिन तो जब हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे ऐसे इतना ऊपर मेरे को लटका दिया था, फिर मैंने फर्स्ट 2 दिन तो बोला नीचे नहीं देखना, ऐसे सीधा ही देखना, नीचे देखना ही नहीं है, पर अब सर कटा तो नीचे, तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है कि उसको देखूं। फिर धीरे धीरे फियर ऑफ हाइट्स तो चला गया, पर डिफिकल्ट तो है बिकॉज जब हम एक्शन सीन्स कर रहे होते हैं तो ऑफकोर्स स्टंट टीम पूरा इतना ज़्यादा दे वर केयरफुल, कुछ ये कहीं से पूरा नीचे गद्दे वद्दे बिछाए हुए हैं, कुछ लगना नहीं चाहिए, कुछ यू नो वेरी सिक्योर। पर या इट वाज वेरी हार्ड, क्योंकि मेरे तो जैसे आप देखते हो तो स्त्री के पैर कभी भी जमीन पे टच ही नहीं हो रहे हैं, सो आई वाज इन द एयर लाइक द एंटायर शूट। सो या कैसा लग रहा था ऐसे हवा में ऊपर लटक के शूट करते हुए, आज में ऊपर आसमान नीचे टाइप? बिल्कुल ऐसा है वो मैंने बोला, मैं कभी मेरे को अगर BTS मेरे पैर का मिले तो मेरे पास वो कैप्शन है, आजकल पाँव जमीन पे नहीं पड़ते मेरे। सो लिटरली ऐसा था, पर इट वाज अमेजिंग, इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस फिजिकली, पर आई मीन आई एम ग्लैड कि मुझे ये करने का चांस मिला, सो आई कुड ओवरकम माय फियर ऑफ हाइट्स। तो अभी हाइट से डर लगता है? हाँ, नहीं, अभी मैंने सोचा है कि मैं एक बार बंजी जंपिंग ट्राई करने वाली हूँ। ओह ग्रेट, प्लीज ट्राई, मजा आएगा। और आपका डर भी ऐसे धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। तो ये तो आपने बताया कि कैसे आपकी राजकुमार और अभिषेक बैनर्जी से पहली मुलाकात हुई, पंकज त्रिपाठी से मिलने का मौका नहीं? ओह गॉड, आई एम सो जब मुझे बहुत लोग पूछते हैं आपने साइन क्यों की है फिल्म जहाँ आपकी शक्ल ही नहीं दिखने वाली, सो मैंने बोला कि इतने जो दिग्गज कलाकार हैं, राजकुमार सर है, पंकज सर है स्पेशली, मैंने बोला उनको फ्लोर पे काम करते देख जो प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे मिलेगा ना, वो शायद कोई फिल्म स्कूल भी नहीं सिखाएगी मुझे। और अनफॉर्चुनेटली मेरा पंकज सर के साथ एक भी सीन ही नहीं था, वरना मैंने लिटरली मैं एडीज को बोल रही थी जब शेड्यूल नहीं आया था, मैंने बोला जिस दिन मेरा सर के साथ सीन होगा ना मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ तैयार होके। बोले क्यों? मैंने बोला मैं बहुत रोने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत नर्वस होने वाली हूँ उनके साथ। बोले ऐसा कुछ नहीं, सही स्वीट, बहुत ग्राउंडेड है, आपको मजा आएगा। पर हमारा सीन ही नहीं हुआ, वो बाहर से ही सब देख रहे थे, वो बाहर से ही देख रहे थे। सो अनफॉर्चुनेट। और श्रद्धा के साथ काम करके मजा आया बहुत ज्यादा। How is she on set? She is incredibly sweet. She is so sweet. मतलब ऐसा एज अ सेलिब्रिटी तो बहुत दूर की बात है, मैंने कोई नॉर्मल इंसान भी इतना ग्राउंडेड नहीं देखा। शी इज सो केयरिंग, शी थिंक्स अबाउट एवरीवन। आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपको मजा आ रहा है, शी इज अमेजिंग अमेजिंग। तो आप लोग जब चंदेरी में शूट कर रहे थे, हाँ, तो वहीं मतलब वहाँ पे रहने वहने की व्यवस्था कैसी थी? कहाँ पर आप लोग रहते थे? होटल में रुके थे? सो वहाँ पे बहुत छोटी सी ही जगह है, हाँ, क्योंकि छोटा सा गांव है। हाँ, सो वहाँ पे ना गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेज हैं जो होटल्स में मतलब वेरी अमेजिंग, वैसे एकदम विंटेज टाइप का पूरा था और बहुत सुंदर सुंदर जगहें थी वहाँ पे। साड़ियों की हमने कितनी शॉपिंग की क्योंकि चंदेरी इज फेमस फॉर साड़ीज। सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मजा। ऐसे हम जैसे सिटी में रहते हैं ना, तो छोटे सी जगह पे, और पूरा नाइट शूट हुआ करता था हम लोग का, तो शाम को 6 बजे शुरू होता था, सुबह 6 बजे तक, तो बहुत मजा आता था। सो भूमि, आप गुजरात से हैं, मुंबई जाकर के एक्टिंग करना, आपके फादर जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, और कैसे मन बना कि आपको एक्टिंग करनी है? ये कैसे शौक कैसे चढ़ा एक्टिंग का? इसको सीरियस करियर बनाने की कैसे सोची? वो बचपन से था शौक, तो मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ मैं बचपन से नौटंकी ही थी। पर ग्रोइंग अप इवेंचुअली, और आई थिंक आज से काफ़ी सालों पहले अहमदाबाद इतना डेवलप भी नहीं था, और वो थोड़ी माइंडसेट होता है कि यू नो शायद ये फील्ड लेडीज़ के लिए सेफ नहीं है इतना, यू नो पता नहीं क्या। सो देन बिकॉज मेरी मॉम का सैलून था, आई गॉट इनटू मेकअप एंड हेयर, सो मैं वही करती थी। कोविड में भी शट इट, तो तब एक सुप्रिया मैम की गुजराती फिल्म शूट हो रही थी अहमदाबाद में, तो उस टाइम पे तो ना वैक्सीन थी ना दवाई, कुछ भी नहीं था। सो देन उनको ऐसा था कि यू नो आई वांट समवन हु इज only touching me and no one else, and I was helping her वो time पे। So then you know we became very close. Then my family also saw कि हाँ इतना safe है, it's very professional, and you know you're very treated very nicely. So then they were also okay like हाँ मतलब now if you want to try. But then I was like नहीं, फिर ऐसा नहीं ना कि हाँ चलो एक दिन उठ के मैं actor। Then I was like I want to train, if I am going to be an actor, I want to train properly. So then I did a lot of workshops. I am a trained Kathak dancer, so I've done masters in performing arts. तो वो तो था ही है। तो then I was like हाँ अब, and then when I was doing my masters only I started getting Gujarati films.
तो फिर तो वो जर्नी शुरू हो गई। और जब सत्य प्रेम, बिकॉज इट्स अबाउट अ गुजराती फैमिली, वो शूट हो रही थी गुजरात में, तो उनको ऐसा था कि हमको ऑथेंटिक गुजराती कास्ट चाहिए इसके लिए, ताकि यू नो वो लुक भी आए उनका। सो दैट्स हाउ आई गॉट कास्ट एज कियारा's फ्रेंड। जब उनका शादी का सीन कर रहे थे, हम गरबा वरबा कर रहे थे उसमें। तो कैसा रहा वो शूटिंग एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, क्योंकि वो भी हम लोग ने छोटी छोटी सिटीज़ में, गुजरात की छोटी सिटीज़ में, गोंडल में शूट हुआ था, बड़ौदा में शूट हुआ था, अहमदाबाद में भी काफ़ी शूट हुआ था। तो बहुत मज़ा आया। और क्योंकि वो शादी का सीन था तो और ही मतलब उसमें तो क्या कुछ रूल्स भी नहीं, ऐसे सब फूल फेंक रहे हैं और गरबा कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। तो अभी मुंबई ऐसे शिफ्ट होने का कुछ प्लान है या गुजरात से मुंबई बस? नहीं, अभी तो डेफिनेटली प्लान तो खैर काफ़ी सालों से, 3-4 साल से था ही कि होना ही है। बट मेरा डॉग था हु वाज एज्ड, तो मुझे ऐसा था कि उसके लास्ट मोमेंट्स में आई वांट टू स्पेंड टाइम विद हिम। और बिकॉज फॉर मी ही वाज लाइक माय किड। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे इन अप्रैल, सो अभी तो I will. And after the film, I have been flooded. I mean, it's been so overwhelming with the love that people have given, the offers that, I mean, it's incredible. So I want to now shift base and properly focus on. क्या आपके पास ऑफर्स भी आने शुरू हुए? बहुत सारे। कैसे कैसे ऑफर्स आ रहे हैं? एक रियलिटी टीवी है, Big Boss? I don't know if you can say it. No, you can say it. I mean, that's fine. So Big Boss, they actually called me thrice. So they were like, no, we really want you. So I was like, abhi to, because whenever you do television, no, it's a very long time commitment. So that I can't give right now. I want to do movies right now. So I was like, I can do a cameo, of course, if you want. कि एक दिन स्त्री आ रही है Big Boss house में, that's fine. पर as a participant, तो it won't be possible to give so many days. सो वो है, साउथ मूवीज़ बहुत सारी है, पंजाबी मूवीज़ है, एक दो बॉलीवुड की है, गुजराती मूवीज़ है। सो अभी हम जस्ट सो ओवरवेल्म्ड, आई वाज लाइक अच्छा मुझे थोड़ा बैठ के लेट मी जस्ट सिंक इन, enjoy this success, enjoy this love and appreciation that the people are giving, and then I can focus completely on my next project. How are you enjoying it? मतलब दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हैं, परिवार के साथ समय बिता रही हैं, कैसे, मतलब how you are enjoying this success right now? Right now, I think every single Instagram मतलब usually people when they want to be famous, they are like इतने follower बढ़ने चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना like आना चाहिए ना। अब मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं ऐसा जितनी बार इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना, ऐसा था 500 न्यू फॉलोअर्स, 1000 न्यू लाइक्स। That's great. So and the comments मतलब इतने अमेजिंग, द एंटायर थिएटर वाज स्क्रीमिंग एट योर एंट्री, वी वर वेटिंग, स्त्री कब आ रही है, यू किल्ड इट, वी लव्ड योर परफॉर्मेंस। सो वो जो अप्रिसिएशन है ना, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट मोर देन एनीथिंग एल्स। आपको पता कब चला भूमि कि अब आप वायरल हो गए हैं? मुझे सुबह बोलते हैं ना, हम ऐसे सुनते हैं कि किसी को ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं मिलती है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस है वो। सो जब पेड प्रीव्यू था 14 को, जब बॉम्बे में स्क्रीनिंग था फॉर द कास्ट एंड क्रू, तब थोड़े लोग मुझे जानते थे। मैं स्क्रीनिंग ख़त्म हुआ, आई थिंक वी स्लेप्ट एट 5 in the morning, और सुबह 8 बजे मैं फ़ोन कॉल से उठी हूँ सेइंग कि अरे तू गूगल कर, इंस्टाग्राम पे तेरे 50 आर्टिकल है। मैंने बोला है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो शक्ल भी नहीं दिखाई। और बोला अभी तो खत्म हुआ है ना स्क्रीनिंग उसका, मतलब रात को 12 बजे, ऐसा 8 घंटे में कोई कैसे फेमस हो सकता है? और वो भी एकदम लेट नाइट में। हाँ, और मैंने खोला है ना, लाइक ओह माय गॉड, लाइक द होल वर्ल्ड नोज मी, ऐसा कैसे हो गया? सो आई थिंक हाँ, 15 को सुबह 8 बजे मुझे पता चला कि ओह आई एम लाइक एक्चुअली वर्ल्ड फेमस नाउ। तो जब साइन करी थी तब लगा था ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मुझे था कि मेरे लिए द ओनली गोल वॉज लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस, एंड ऑफकोर्स बीइंग एसोसिएटेड विद सच अ प्रेस्टिजियस प्रोडक्शन हाउस, learning from Amar sir, someone who's made such cult favorite movies. So वो प्रोसेस सीखना मेरे लिए तो बस वही था कि ये मेरे लिए तो बस पेमेंट ये है कि मुझे सीखने क्या मिल रहा है। मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, शायद मुझे कोई नहीं पहचानेगा, इट्स ओके, पर मुझे तो पता है ना कि मैंने क्या सीखा है इसमें से। पर ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा एक दिन ऐसे ललन टॉप में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे। अब ऐसे लगता है कि थैंक गॉड मैंने हाँ बोल दिया उस समय। नहीं, वो मुझे तो फॉर अ सेकंड कभी डाउट ही नहीं था। बिल्कुल नहीं, मतलब जब मुझे फोन पे भी बोला था कि आपकी शक्ल नहीं दिखेगी, तब भी मुझे खैर पता नहीं था फिल्म कौन सी है, कास्ट कौन सी है, पर as soon as अमर सर सेड स्त्री 2 ये कास्ट है, आई वाज लाइक डन, चलेगा, शक्ल नहीं दिखेगी तो।
बिकॉज इवन फैमिली वाज अ लिटिल हेजिटेंट कि शक्ल नहीं दिखेगी फिर तेरे को कौन पहचानेगा, यू नो इवन माय फ्रेंड्स लाइक हम फ्लेक्स कैसे मारेंगे यार कि हमारी दोस्त है, हाँ देखो, मैंने बोला भाई वो अभी आगे होगा, पहले ये मुझे अपने लिए करने दो। हाँ ये मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो पेरेंट्स ने फिल्म देखी? हाँ क्या बोले? वो लोग भी ऐसे, वो भी मतलब माय मॉम तो शी डजंट वॉच हॉरर मूवीज, पर इसमें तो मैं हूँ ना, इसमें कहाँ डर लगेगा, मैं हूँ। उनको भी दे वर वेरी प्राउड, दे वर वेरी हैप्पी। तो अभी कैसा रिएक्शन है उनका? मतलब फिल्म देख के तो ऑफ कोर्स उनको भी फॉर अ मोमेंट तो यही लगा होगा कि ठीक है हमारी बेटी की फिल्म है, लेकिन शक्ल नहीं दिख रही है, कोई डायलॉग नहीं है, वो भी फ्लेक्स नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी में कि हमारी बेटी ने फिल्म की है। पर अब जैसे धीरे धीरे लोग आपको जानने पहचानने लगे, एंड स्पेशली बिकॉज वो गुजराती कनेक्शन है, तो वहाँ के सारे न्यूज़पेपर्स में एवरीडे देयर आर माय फोटोज आर्टिकल्स, तो वो लोग कैसे पूरा फ्लेक्स ऐसे, यू नो वो पेरेंट्स का व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में जाता है, so, वो सब हो रहा है। बट I think my goal also is because as a Kathak dancer, no, I really want to do a Sanjay Leela Bhansali film because it is based on dance and costumes and palaces. So my mom especially, she's like, तू बस ये कर ले, एक लाइफ में ना ये हो जाए ना तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि यार तूने कुछ बहुत बड़ा किया लाइफ। कभी मिलना हुआ है उनसे? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। किसी से मतलब किसी से मुलाकात हुई है मुंबई में अभी तक फिल्मों के आफ्टर रिलीज? हाँ आफ्टर रिलीज नहीं, आफ्टर रिलीज तो आई एम गोइंग टुमारो फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द आई वेंट फॉर द स्क्रीनिंग। उसके बाद तो अहमदाबाद में आई वाज ओवरवेल्म्ड विद इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, ये वो। अब tomorrow I'm going to Bombay for the and again I have interviews only lined up, but yeah, I have to meet agencies. So many people are like, "How you come? We want to meet you. We want to meet you." So yeah. So अब क्या आगे प्लान है? किस तरह, जैसे आपने अभी, मैं इस क्वेश्चन पे आने वाली थी, संजय सर के साथ आप काम करना चाहते हैं क्योंकि वो जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, जिस तरह का काम करते हैं। रिसेंटली जितनी भी फिल्में आपने देखी हैं, कोई फिल्म देख के ऐसा लगा कि इस तरह का रोल मुझे करना है? मुझे एक्चुअली लापता लेडीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इतनी स्वीट, इतनी रॉ, इतनी दिल से बनाई हुई फिल्म। सो आई वुड लव टू डू ऐसा सीरियस सिनेमा, बट समहाउ आई मीन एटलीस्ट लोग मुझे बोलते हैं कि यू डोंट लुक लाइक यू वुड बी अ विलेज गर्ल या अ स्मॉल टाउन गर्ल। सो आई डोंट नो, अब वो शायद कोई बैरियर बने तो, बट आई वुड लव टू डू ऐसा रियल ऑनेस्ट फ्रॉम द हार्ट स्टोरीज। एंड देन ऑन द अदर हैंड आई वुड लव टू डू समथिंग विद एब्सोल्यूट ग्रैंडियर ऑफ संजय लीला भंसाली। एंड स्त्री 3 के बारे में कुछ चर्चा हुई? क्योंकि हम जितने भी इंटरव्यूज सुन रहे हैं, जो राइटर हैं उन्होंने भी यही कहा कि जो स्त्री 3 की कहानी होगी, वो स्त्री के बैकड्रॉप पे स्त्री की कहानी कहेगी, ज़्यादा उसके इर्द गिर्द घूमेगी। तो क्या उसको लेकर के कोई कॉल आया क्योंकि आप स्त्री हैं, तो इसके बारे में कुछ चर्चा हुई? मुझे तो मतलब आपने बताया तब मुझे पता चला, अच्छा नरेंद्र सर ऐसा सोच रहे हैं। पर बिकॉज ये फिल्म में जो क्लाइमैक्स का जो सस्पेंस था ना, वो ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मुझे खुद स्क्रिप्ट नहीं मिली थी, मैं सेट पे क्लाइमैक्स शूट कर रही थी, तब एडी के फ़ोन में मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी कि अच्छा ये क्लाइमैक्स है, ओ अच्छा ऐसा होने वाला है। सो आई थिंक कि अगर 3 का भी कुछ प्लानिंग, बिकॉज जो इसमें क्लाइमैक्स जो सीन सारे देखे तो अब लोगों का अजम्पशन ऐसा है कि शायद अक्षय कुमार सर इज द विलन इन द नेक्स्ट वन, बट क्योंकि इतने अद्भुत क्रिएटिव लोग बैठे हैं वहाँ पे, आई डोंट थिंक इतना प्रेडिक्टेबल अब होगा। अगेन लोगों को कुछ तो शॉकिंग नया मिलने वाला है। सो आई हैव नो आइडिया एट ऑल। आई क्या पता है स्त्री का चेहरा भी दिखा दें इस पर? I hope so. मेरी सुंदर शक्ल True. But I have no idea. I think अभी वो लोग भी they are still soaking in the success because the numbers जो every day बढ़ रहे हैं, they are also like beyond happy. So I think अभी स्त्री 3 पे करेंगे काम। मुझे तो I have no idea absolutely. How does that feel कि आपकी फिल्म है जो वो बॉक्स ऑफिस पे इतना कमाल कर रही है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है बॉक्स ऑफिस के मामले में, नंबर्स के मामले में? कैसा फील होता है? मतलब शाहरुख की फिल्म है, प्रभास की बाहुबली 2 का हिंदी जो वर्जन है उसके कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया, तो कैसा लगता है? इट फील्स इनक्रेडिबल। मतलब रोज़ मैं मैडॉक की पोस्ट देखती हूँ और ऐसा 50 करोड़ का जंप, ये इतना करोड़ का जंप, एंड
यू नो इट फील्स, मतलब जैसे हॉरर मूवी या थ्रिलर मूवी में आपको जब सस्पेंस पता चल जाता है ना एंड का, फिर ऐसा लगता है कि दोबारा क्यों देखना है ना, ये तो पता चल गया। पर मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं हमने 3 बार देखी, हमने 5 बार देखी, और वो जो खुशी मिलती है ना कि माय गॉड तुमको पता है कि एंडिंग क्या है, फिर भी आप पैसे खर्च के सिनेमा में वापस जा रहे हो, 5 बार जा रहे हो। सो वो जो खुशी है ना उसका तो मतलब मेरे पास कोई शब्द, जैसे हम अभी री रिलीज हो रही है सारी 90s की मूवीज जो कल्ट मूवीज हुआ करती थी, हम आपके कौन, मैंने प्यार किया, वो सब, तो वो मैं खुद देखने गई थी तब ये मैंने देखा है मेरी नजरों से, लोग एक एक डायलॉग साथ में बोल रहे हैं, उनके पूरे वो हुक स्टेप्स उनको याद है। सो ये फिल्म के लिए इतना प्यार देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वो लेवल तक पहुंचेगी, और इसके जो डायलॉग्स हैं स्पेसिफिकली इतने फनी वाले, वो शायद वैसे कल्ट कुछ हुआ नहीं कट हुआ, अच्छा वो ऐसे दौड़ के आए, मुझे लगा क्या हुआ। सो ये फिल्म के जो डायलॉग्स है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कल्ट लेवल अचीव करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बहुत उम्दा तरीके से लिखे हुए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच भूमि। हम उम्मीद करते हैं आपकी ये जो मुंबई यात्रा है वो सफल हो, और संजय लीला भंसाली साहब की किसी बड़ी फिल्म में हम आपको देख आपने ललन टॉप पे बोल दिया, ये बात उन तक अब पहुंच जाएगी। अच्छा, क्या पसंद है आपको, मतलब ऐसे खाना वाने का शौक है, फूडी हैं आप? बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। सो इसकी बिकॉज इसमें फिटनेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे उन लोग ने स्ट्रिक्टली डाइट पे डाला था, बोले बिल्कुल, एंड आई लव स्वीट्स, तो मतलब ऐसा स्ट्रिक्टली लिटरली ऐसा मुझे बोला गया था एडी से, नहीं यू आर ऑन अ डाइट, यू विल नॉट बी अलाउड टू ईट एनीथिंग एट ऑल। बट व्हाई? नो बिकॉज आई नीडेड दैट फिटनेस नो, और जब वो 12-14 घंटे तुमको अगर ऐसे हवा में लटक के वो एक्शन सीन्स करना है, तो आई वॉज वर्किंग आउट फॉर 2.5-3 hours a day, वो एकदम लिटरली ऐसा मन मार के मैं उबले हुए क्या लौकी और गाजर ऐसा सब खाती थी। काफी गलत हुआ आपके साथ। बहुत, पर खैर अब वो जरूरी भी था कैरेक्टर के लिए, बिकॉज द कैरेक्टर नीडेड टू बी फिट। सो पर हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खाना, मतलब लिटरली मैं जैसे मैं दिल्ली, क्या क्या पसंद है खाने में? सब कुछ, कोई चीज़। और पता है मैं बहुत वैसे नहीं, ऐसे मम्मीज बोलती है कि मेरा बच्चा तो बहुत फंसी है, ये नहीं खाता वो नहीं खाता, मेरे को सब अच्छा लगता है। करेले की सब्जी मेरी फेवरेट सब्जी है, पता है? सेम मेरी भी है ना। सो मतलब मैं वही बोली, मेरा प्रॉब्लम वो है ना, खाने का इतना ज़्यादा शौक है कि फिर वो फिटनेस, वो वर्कआउट और ज़्यादा करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। और मीठा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अनफॉर्चुनेटली आज टाइम नहीं है, वरना मुझे खाना था दिल्ली के मोमोज और छोले भटूरे। कोई नहीं, आप अगली बार आइए, I'll take you out and we'll eat. Done. We'll do a food tour of Delhi correct. famous food. तो ये थी भूमि, जिन्हें हमने स्त्री के किरदार में देखा भी और नहीं भी देखा, लेकिन आज हमने देख लिया है कि कौन थी वो महिला जो स्त्री के भेष में आकर के कभी यहाँ से आ रही है, कभी वहाँ से आ रही है, और जो क्लाइमैक्स था वो तो कमाल था ही। और उम्मीद करते हैं कि स्त्री 3 में हो सकता है दिखाई भी दे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपकी मुंबई यात्रा एकदम सफल रहे और आपको बहुत सारी फिल्मों में हम देखें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच, इट वाज आवर प्लेजर। आप लोग बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी और ये इंटरव्यू कैसा लगा, ये भी बताइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।